गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेनेटिक्स आनुवंशिकता के अंतर्गत मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन। पिछले क्लास में मैंने बताया कि हमारे शरीर में एक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है और ये गुणसूत्र की संख्या होती है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 46 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये मेरा 23 जोड़ा कहलाएगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है जो एक समान होता है, इसे हम लोग अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और दूसरा है एक जोड़ा गुणसूत्र जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र पुरुष में होता है X और Y और महिला में होता है X और X। यहाँ पे जो बताया गया लिंग गुणसूत्र या तो XY के रूप में होता है या फिर XX के रूप में होता है। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र है वह XY के रूप में है और महिला में जो लिंग गुणसूत्र है और XX में है। कहने का मतलब है कि इन दोनों में जब हम लोग देखते हैं तो ये Y क्रोमोसोम डिफरेंशिएट करता है द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। पुरुष में हम लोग जो साइन डिनोट करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ मेल एंड दिस इज द साइन ऑफ फीमेल। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, नर में जो गुणसूत्र होता है वो गुणसूत्र है X और Y। मादा में जो गुणसूत्र है वो है नर X और X। इससे नर युग्मक बनेंगे और इससे मादा युग्मक बनेगा। ये जो नर युग्मक है X और ये Y, इसको हम लोग बोलेंगे शुक्राणु। और इससे जो बनेगा मादा युग्मक, इसको हम लोग बोलेंगे अंडाणु। नोट, मानव में नर युग्मक शुक्राणु जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं और मादा युग्मक जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं, X। अब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब निषेचन होती है तो निषेचन के फलस्वरूप ये नर का X और ये मादा का X आपस में मिल जाता है। तो मेरा जो युग्मक बनता है सॉरी मेरी जो संतति बनता है तो ये हो गया जिसे हम लोग भ्रूण बोलते हैं। फिर पुनः Y जो गुणसूत्र है और ये जो X गुणसूत्र है
अगर ये आपस में मिलते हैं तो ये संतति कोशिका बनती है X और Y। इसे हम लोग भ्रूण बोलते हैं। जायगोट, एक भ्रूण से एक बेबी का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं X और X जो है, तो ये संतति जो बन जाएगी ये हो जाएगा लड़की, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा लड़का। इसे हम लोग फिर से समझते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण इस प्रकार होता है कि नर में XY गुणसूत्र पाई जाती है, मादा में X और X गुणसूत्र पाई जाती है। नर से नर युग्मक X और Y गुणसूत्र का निर्माण होता है अलग अलग, और मादा से मादा युग्मक X और X अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। यदि X नर का और मादा का X आपस में मिल जाता है तो इससे लड़की का निर्माण होता है, और यदि X और Y आपस में मिल जाते हैं तो इससे लड़का का निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि Y क्रोमोसोम, Y जो गुणसूत्र है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉय और अ गर्ल। ये Y गुणसूत्र ही दर्शाता है कि जिसमें ये Y गुणसूत्र पाई जाएगी उसी में मेरा लड़का होता है। तो यहाँ जो माँ है जिसके पास X और X गुणसूत्र है, वह हमेशा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो अपना X गुणसूत्र ही प्रदान करती है, जबकि पुरुष या पिता के पास X और Y गुणसूत्र है तो लड़का होने के लिए वो Y गुणसूत्र का ट्रांसफर करते हैं और लड़की होने के लिए X गुणसूत्र का ट्रांसफर होता है। तो इस चार्ट से ये मतलब निकलता है कि मदर, ये जो मादा है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ बॉय और अ गर्ल। माँ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होती है कि लड़का या लड़की होने में, पुरुष ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष के पास X और Y गुणसूत्र पाई जाती है। जो गुणसूत्र Y जहाँ पे जाता है उससे लड़का होता है। तो इस प्रकार मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। एक दो टर्म हम लोग देख लेते हैं। ये नर युग्मक किसे कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं। मादा युग्मक किसे कहते हैं? अंडाणु को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन। थैंक यू।